संबंधः षष्ठी विभक्ति उपपदानि। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के उपपद। इसके पहले हम लोगों ने संबंध में षष्ठी पढ़ा था और शेषे षष्ठी दो सूत्र हमने पढ़े थे। यानी जब भी रिश्ते की बात आती है तो रिश्ते के साथ में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कहना है राम के पिता दशरथ थे, तो रामस्य पिता दशरथः आसीत्। हमें कहना है सीता के पति राम हैं, सीतायाः पतिः रामः। पुनः कंसस्य भागिनेयः कृष्णः, कंस के भानजे कृष्ण। और कृष्णस्य मातुलः कंसः, कृष्ण के मामा कंस। इस प्रकार से अनेकानेक उदाहरण हो सकते हैं जिसमें हम देखते हैं संबंध यानी रिश्ते के साथ में षष्ठी विभक्ति होती है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं संबंध यानी षष्ठी विभक्ति के उपपद को लेकर के। अब षष्ठी विभक्ति के उपपद में पहले तो हेत्वर्थे, हेतु के अर्थ में, हेतु यानी जब कोई कार्य या कोई क्रिया किसी उद्देश्य से की जाती है तो वैसे तो उद्देश्य के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है, किंतु मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि षष्ठी विभक्ति को कामधेनु विभक्ति कहा जाता है। यानी षष्ठी विभक्ति ऐसी विभक्ति है जो सभी विभक्तियों के स्थान पर प्रयोग हो जाती है। षष्ठी विभक्ति के यदि हमें उपपद आते हैं तो हेतुवाचक शब्द यदि हम हेतु का प्रयोग कर दें या हेतु के अर्थ में किसी दूसरे पद का प्रयोग कर दें तो हेत्वर्थक पदों के साथ में षष्ठी विभक्ति होती है। इसी प्रकार से कृते के साथ में षष्ठी, कृति ही यानी रचना, तो जिसकी रचना होगी उसकी षष्ठी विभक्ति होगी। अंतः यानी अंदर, बहि यानी बाहर। इसी प्रकार से दिशा सूचका नाम, दिशा सूचक यानी जब हमें किसी की दिशा बताना होता है, जैसे किसी के सामने है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है अथवा दाएं बाएं हैं, तो इन सभी के साथ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अलावा निष्ठा के साथ में, तो जिसकी निष्ठा होती है उसकी षष्ठी और जिसके ऊपर निष्ठा होती है उसकी सप्तमी। इसी प्रकार से रुचि यानी स्वाद, तो जिसका स्वाद बताया जाएगा उसकी षष्ठी विभक्ति होगी। अब हम इन उपपदों का प्रयोग करके वाक्य निर्माण देखते हैं कि हमें किस प्रकार से वाक्य निर्माण करना है इन उपपदों का प्रयोग करके। हेतु यानी के लिए या उद्देश्य से। भिक्षुकः अन्नस्य हेतुः गच्छति, भिखारी अन्न के लिए जाता है। बालकः पठनस्य हेतुः गच्छति, लड़का पढ़ने के लिए जाता है। युवकः खेलनस्य हेतुः अथवा क्रीडायाः हेतुः गच्छति, लड़का खेलने के लिए अथवा क्रीड़ा के लिए जाता है। तो जिस उद्देश्य से कार्य किया जाता है उस उद्देश्य की षष्ठी विभक्ति होती है, साथ में हेतु का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार से इसी अर्थ में एक उपपद कृते है, उसका भी अर्थ वही है, कृते यानी के लिए। कभी उद्देश्य से भी कह सकते हैं
पिता पुत्रस्य कृते पुस्तकम आनयति। पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाता है। बालकः मित्रस्य कृते उपहारं ददाति। बालक मित्र के लिए उपहार देता है। युवकः भगिन्याः कृते पुस्तकानि आनयति। युवक बहन के लिए पुस्तकें लाता है। इसी प्रकार से कृति ही यानी रचना, रचना बताने के लिए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रघुवंशम कालिदासस्य कृति ही। तात्पर्य यह कि रघुवंश कालिदास की रचना है। सूरदासस्य क्षम्यतां तुलसीदासस्य कृति ही रामचरितमानसम। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है। इसी प्रकार से सूरदासस्य रचना अथवा सूर्यदासस्य कृति ही सूरसागरम। व्यासस्य कृति ही महाभारतम। व्यास की रचना महाभारत है। ब्रह्मदेवस्य कृति ही सृष्टि ही। सृष्टि संसार ब्रह्मदेव की रचना है। तो इस प्रकार से कृति ही यानी रचना, तो जिसकी रचना होती है उसकी षष्ठी विभक्ति होती है। पुनः अंतः यानी अंदर, तो अंतः के साथ में जिसके अंदर होता है उसके साथ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने की है कि अंतः का प्रयोग करके हम सप्तमी के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे हमें कहना है लड़का कमरे में है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी बालकस्य प्रकोष्ठे अस्ति, किंतु हम बालकः प्रकोष्ठस्य अन्तः अस्ति। बालकः प्रकोष्ठस्य अन्तः अस्ति अर्थात लड़का कमरे के अंदर है। अर्थ वही निकल रहा है। हमें कहना है मैं सतना में हूँ, अहम सतनायाम अस्मि, अथवा अहम सतनायाः अन्तः अस्मि, मैं सतना के अंदर हूँ। पुनः प्राचार्यः कार्यालयस्य अन्तः अस्ति। मीनः जलस्य अन्तः अस्ति। तो मीनः जले अस्ति प्रयोग किया जा सकता था, किंतु मीनः जले अस्ति हमें ध्यान में नहीं आता, तो मीनः जलस्य अन्तः अस्ति ऐसा भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अन्तः के बाद में बहिः का भी प्रयोग करके, बहिः यानी बाहर, तो बाहर के साथ में सामान्यतः पंचमी विभक्ति होती है, किंतु बहिः के साथ में षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बालकः गृहस्य बहिः खेलति, वैसे बालकः गृहात् बहिः खेलति भी हो सकता था, किंतु बालकः गृहस्य बहिः खेलति अथवा क्रीडति, लड़का घर के बाहर खेलता है। सिंहः वनस्य बहिः न आगच्छति, शेर जंगल के बाहर नहीं आता। भारतस्य बहिः पाकिस्तान देशः अस्ति अथवा कि पाकिस्तानः अस्ति, भारत के बाहर पाकिस्तान है। तो बाहर के साथ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा दिशा सूचकानाम यानी दिशा सूचक, दिशा बताने वाले। अब हमें कहना है कि युवक के बाईं तरफ टेबल है, युवकस्य वामतः उत्पीठिका अस्ति। हमें कहना है घर के सामने मंदिर है, तो गृहस्य पुरतः मंदिरम अस्ति।
नगर के दाहिने तरफ से नदी बहती है। नगरस्य दक्षिणतः नदी प्रवहति। नगर के दाहिनी तरफ से नदी बहती है। मंदिरस्य पुरतः कूपः अस्ति। मंदिर के सामने कुआं है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। सर्वदिक्, सब तरफ, यथा मीनस्य सर्वदिक् जलम अस्ति, अर्थात मछली के सभी दिशाओं में जल है। मम सर्वदिक् वायु अस्ति, मेरे सब तरफ, सब दिशाओं में वायु है। तो इस प्रकार से सर्वदिक् यानी दिशाओं से संबंधित शब्दों का जब प्रयोग होता है तो उस समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पुनः निष्ठा योगे, यानी निष्ठा के साथ में भी बालकस्य निष्ठा पितरि अस्ति, बालक की निष्ठा पिता पर है। तो मैंने पहले ही बताया कि जिसकी निष्ठा होती है उसकी षष्ठी और जिसके ऊपर निष्ठा होती है उसकी सप्तमी। सज्जनस्य निष्ठा सत्ये अस्ति, सज्जन की निष्ठा सत्य के ऊपर है। मम निष्ठा धर्मे अस्ति। पुनः रुचि यानी स्वाद, तो किसी का स्वाद बताने के लिए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कारवेलस्य रुचि ही तिक्ता, कड़वे का स्वाद, करेले का स्वाद कड़वा है। शर्करायाः रुचि ही मधुरा, शक्कर का स्वाद मीठा है। मरीचिकायाः रुचि ही तिक्ता कटुः, मिर्ची का स्वाद कड़ू है, कड़वा है या तीखा है। तो इस प्रकार से किसी का स्वाद बताने के लिए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त संबंध के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, यह हम पहले से ही जानते हैं। और अन्य जगहों पर भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हमें कहना है मम निष्ठा धर्मे अस्ति। अब यदि हम मम निष्ठा धर्मे अस्ति, धर्म की सप्तमी होगी हमको नहीं पता, तो यहाँ पर ऊपरी का प्रयोग करके हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते थे। हम कह सकते थे मम निष्ठा धर्मस्य उपरि अस्ति। सज्जनस्य निष्ठा सत्यस्य उपरि अस्ति। बालकस्य निष्ठा पितुः उपरि अस्ति। तो यहाँ पर सप्तमी के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग भी कर सकते थे। ऊपरी अथवा अधः का प्रयोग करके, ऊपरी ऊपर, अधः यानी नीचे। अब यह ऊपर और नीचे की बात है तो दिशा सूचक कहला गया और इसलिए दिशा सूचक का नाम षष्ठी। तो दिशा सूचक शब्दों के साथ में षष्ठी विभक्ति होती है, अतः हम वहाँ पर सप्तमी के स्थान पर षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते थे। यहाँ से षष्ठी विभक्ति के उपपद प्रायः पूर्ण होते हैं। आगे हम लोग अगले वीडियो में प्रत्यय की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।